सैम ने मोमबत्ती को नौकर के नाक के पास रखा, पर जैसे ही उसने ऐसा किया, बुझी हुई मोमबत्ती अचानक जल उठी। सैम समझ गया कि नौकर मरा नहीं है, बल्कि किसी जादूगरनी के श्राप में फंस गया है। वो तुरंत उसके गले को टटोलने लगा और अचानक वहाँ से एक जिंदा मक्खी निकल आई। सैम ने बिना देर किए उसे कुचल डाला। तुरंत नौकर का चेहरा लाल से सफेद पड़ गया और उस पर अजीब से निशान उभर आए। फिर सैम को नौकर की डायरी मिली। उसमें खून से लिखे शब्द मिलकर एक वाक्य बनाते थे, जादूगरनी फिर से जिंदा हो गई है। ये देखकर सैम की यादें 500 साल पीछे चली गईं। वो समय जब उसने एक युद्ध के दौरान पीछे से जादूगरनी पर हमला किया था, पर मरने से पहले जादूगरनी ने उसे श्राप दे दिया था कि वो पूरी जिंदगी अकेलेपन में तड़पता रहेगा, और अगले ही पल वो राख में बदल गई। बस उसका दिल अब भी धड़क रहा था। सैम ने वो दिल अपने पास रख लिया। जब वो वर्तमान में लौटा तो देखा उसका बायां हाथ जलने लगा था। उसे समझ आया कि वही जादूगरनी ने भेजा हुआ था ताकि नौकर को मार सके। सैम ने दर्द सहते हुए अपनी उंगलियां तोड़ दी और हाथ को खींचकर अलग कर दिया, लेकिन उसके शरीर की खासियत थी कि वो खुद को तुरंत ठीक कर लेता था। थोड़ी ही देर में उसका हाथ फिर से सही हो गया। इसके बाद उसने सामने खड़े दाढ़ी वाले आदमी को जोरदार मुक्का मारा, फिर एक छोटा डंडा उठाकर बारिश की तरह वार करने लगा। कुछ ही वार में वो दाढ़ी वाला जमीन पर घुटनों के बल गिरकर दया की भीख मांगने लगा। सैम के साथी उसे पकड़कर जादुई अदालत में ले गए, जहां उसका फैसला हुआ और उसकी आत्मा हमेशा के लिए खत्म कर दी गई। कुछ दिन बाद नौकर भी होश में आ गया। उन सबको यकीन हो गया कि जादूगरनी सच में वापस आ चुकी है। मानव जाति को उसके कहर से बचाने के लिए सैम और उसके साथी जादूगरनी के पुराने घर की ओर निकल पड़े। अब जादूगरनी पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन चुकी थी। उसने लोगों पर भयानक महामारी छोड़ दी थी। मानवता विनाश के कगार पर थी। सैम ने अपनी जादुई तलवार उठाई और आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो गया, लेकिन पुनर्जीवित जादूगरनी की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि कुछ ही वार में सैम जमीन पर गिर पड़ा। आखिरी पल में सैम ने अपनी तलवार में जड़ी हुई जादुई रत्न को पानी में फेंक दिया। अगले ही पल आकाश से बिजली गिरने लगी और पूरा पहाड़ चमक उठा। जादूगरनी एक पल के लिए ध्यान भटक गई। सैम ने मौका देखकर अपनी तलवार सीधा उसके दिल में घोंप दी। तुरंत बिजली की सारी ताकत जादूगरनी पर गिरी और उसका दिल भी राख बन गया। उसके मरते ही महामारी का धुआं गायब हो गया।